মালদায় অশান্তির ঘটনা নিয়ে সুর চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। বললেন নির্মম সরকারের মহা জঙ্গল রাজ। কোচবিহারের সভা থেকে নানা ইস্যুতে নিশানা করলেন তৃণমূলকে। बंगाल पर ग्रहण लग गया। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। ভোট ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম নরেন্দ্র মোদীর সভা। রবিবার কোচবিহারের সভা থেকে নানা ইস্যুতে সুর চড়ালেন মোদী। মালদায় অশান্তির ঘটনায় নিশানা করলেন তৃণমূলকে। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। पूरे देश ने देखा है कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। এ রাজ্যে মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক মহিলা। গত কয়েকটি ভোটে মহিলাদের বড় অংশের সমর্থন গেছে তৃণমূলের দিকে। এবার এসআইআরে অনেক মহিলার নাম বাদ গেছে। তৃণমূলের দাবি বেছে বেছে মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে মহিলাদের মন জিততে লোকসভা ও বিধানসভায় 1/3 আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল করলেন নরেন্দ্র মোদী। हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। सभी बहनों बेटियों को बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। वोट करेगा, वो भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে ভোটের আগে সংসদে বিশেষ অধিবেশন। মহিলা সংরক্ষণ আইনে সংশোধনী বিল পাস করাতে মরিয়া মোদী সরকার। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं। मैं बंगाल की अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, आप भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव डालें। उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें। यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है। यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है।
গত কয়েক মাসে বারবার নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তাদের দাবি বিজেপির হয়ে কাজ করছে কমিশন, যা মানতে নারাজ পদ্ম শিবির। এদিন কোচবিহারের মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনে আস্থা প্রকাশ করেন মোদী। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर परिवर्तन पर मोहर लगाइए। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। এই বার নিষ্পক্ষ চুনাव হবে, এইবার নির্ভয় চুনাव হবে, আরো এইবার পরিবর্তনের জন্য চুনাव হবে। নিউজ 18 বাংলা।